तुलसी नरभव किसान है, मन बचकाए। तुलसी मन किसान है, मन बचकाए खेत। पुण्य पाप दो बीज हैं, जो बोना सो देख। जो बोना सो देख। तो पद्मलेस्या कहती है कि तुझे देह मिली है कर्षक के रूप में, करने के रूप में। ओ तेरा मन बचकाए एक खेत है, सपाट जमीन है। पुण्य पाप दो बीज हैं। क्या बोना है, क्या नहीं बोना, ये तुझे देखना है। पुण्य बोएगा तो यही पद्मलेस्या है, और पाप बोएगा तो कृष्णलेस्या है। फैसले की जरूरत नहीं है। और पाप पुण्य दोनों तेरे पास हैं। अब विचार करो, पुण्य क्या है, पाप क्या है? जिससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता हो, दूसरों को बाधा ना होती हो, वही पुण्य है। और जिससे संसार मार्ग प्रशस्त होता हो और अपने को भी पीड़ा होती हो, वो पाप रूप है। बस इतनी सी कहानी है। मगर लोग कहते हैं वन में सीधी लकड़ी काटी जाती है, वन में सीधी लकड़ी काटी जाती है और टेढ़ी मेढ़े खड़े रहते हैं। मगर क्या नहीं कहते हैं, जब फर्नीचर बनेगा सीधी लकड़ी का बनेगा और टेढ़ी मेढ़ी जलाई जाएगी। जो पुण्य है वही स्वर्ग और मोक्ष जाएगा, और जो टेढ़े मेढ़े हैं अर्थात पाप है, वे संसार रह जाएंगे। तो पुण्य पाप की परिभाषा यही है। और हमें दो ही बीज मिले हैं, तीसरा बीज कोई है ही नहीं। पुण्य का कर लो या पाप का कर लो। जो पुण्य का करेगा वही पद्मलेस्या है। एक बार की घटना, रामचंद्र जी नहीं, लक्ष्मण जी, सीता जी और भरत जी तीनों जल क्रीड़ा कर रहे थे। और जल क्रीड़ा की आवाज सुनकर जो उनका हाथी त्रिलोक मंडल बहक गया, चिंगाड़ने लगा, दौड़ने लगा, तोड़फोड़ शुरू कर दी। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रयत्न किया रोकने का, मगर हाथी बस में नहीं हुआ। जबकि लक्ष्मण जी कौन थे? नारायण थे, प्रतिनारायण नारायण थे, नारायण थे, नहीं रुका। मगर जब भरत सामने आए, हाथी शांत खड़ा हो गया, कुछ कहा नहीं और आंखों से आंसू बहने लगा। क्यों? क्योंकि भरत को देखते ही त्रिलोक मंडल हाथी को पूर्व भोग ज्ञान हो गया। और ज्ञान पूर्व भोग क्या था? अब मैं कौन? हाथी और भरत दोनों पहले भूमि मुनि थे। मैं हाथी क्यों बना? और ये चक्रवर्ती, ये भरत क्यों बना? क्या भेद था? जबकि दोनों मुनि, क्रिया दोनों की बढ़िया, मगर एक तेज गति का जीव
उसी का सम्राट का हाथी और वो उसी सम्राट का बेटा। क्या अंतर था? खाली पद्म लेस्य का अंतर था। ये एक मुनि महाराज ने एक वृक्ष के नीचे चतुर्मास की स्थापना किया और 4 महीने का उपवास लेकर बैठ गए। इस वृक्ष के नीचे ही बैठेंगे, उठना चलना बंद, ना हार लेंगे ना निहार जाएंगे। कहाँ बैठ गए? एक वृक्ष के नीचे। सारे शहर महल्ले मच गए, बड़े तपस्वी महाराज हैं। 4 महीने से उठे ही नहीं, ना बोले ना हार लिया, ना हरले ना डोले, एक आसन में बैठ गए। और 4 महीने होते ही, वे 4 महीने नहीं होते, 105 दिन होते हैं। 105 दिन होते ही महाराज विहार कर गए। और जो त्रिलोक मंडल हाथी के मुनि थे, उन्होंने विहार किया। मैं आकर के उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह अज्ञानता में, उन्हें कुछ भान नहीं था, कुछ पता नहीं था, विहार कर गए, पेड़ के नीचे बैठ गए। लोगों ने समझा ये वही महाराज है। और वे यूं नहीं कहा मैं नहीं हुआ हूं, बिल्कुल साइलेंट थे। मगर इतनी सी मायाचारी के कारण क्या बनना पड़ा? हाथी। कहाँ? तेज गति का जीव। जब ये भान हुआ अब इतनी सी मायाचारी मुझे तेज गति में पहुंचा सकती है, इतना भान होना ही पद्म लेस्य है। अब मुझे मायाचारी नहीं करनी है। अब विचार करो, हमारे अंदर इतनी मायाचारी तो नहीं होगी, तो क्या कहाँ की तैयारी है? जब इतनी सी मायाचारी करने से एक तेज गति का जीव बन सका, कौन? मुनि महाराज, जिन्होंने पूरे जीवन तपस्या की है और चर्या में बिल्कुल चूक नहीं। फिर क्या होगा? क्योंकि थोड़ी सी मायाचार्य ने कौन सी लेस्या कर दी? कपोत लेस्या कर दी, चितकबरी, टेंशन वाली। कहा नहीं गया मुझसे कि हम नहीं, कहा नहीं गया। ये तो हाँ पूछो, ये तो कहते हैं मैं नहीं हूँ। आगे बैठ गए, लोगों ने कहा वही महाराज हैं। भाई मैं नहीं हूँ, तो बिहार करके आया हूँ। उसने दूसरे मुनि महाराज की प्रतिष्ठा लेना चाहा, और उन महाराज की जो महाराज 4 महीने बैठे थे। कहने का मतलब है हमें बचना चाहिए इन अपवादों से। आज प्रजातंत्र का युग है, वोटों का जमाना है। जिसकी वोट ज़्यादा होगी उसका राज चलेगा। मगर तूने हमेशा किसे वोट दिया है? पापी को। तूने कभी अपने आप को वोट नहीं दिया। स्वामी महावीर ने एक बार अपने आप को वोट दिया, वो 3 लोग के नाथ बन गए। वोट का निमित्त कब मिला था? जब महावीर का जीव 10 भव पूर्व शेरी की पर्याय में थे।
मुंह में मांस का टुकड़ा। 2 चारणधारी मुनि महाराज आकाश में जा रहे थे, शेर को देखा, ये भव्य प्राणी है, मोक्ष जाएगा, अज्ञानी है, इसलिए मांस खाता है। 2 मुनि महाराज, एक शेर। 2 मुनि महाराज ने उपदेश दिया। कितने जीव थे? 1। हे शेर, तू क्या कर रहा है? तेरा काम ये अबक्ष खाने का नहीं है, छोड़, तू मोक्ष जाएगा। तू महान आत्मा है, भव्य है। उसने मुंह का मांस फेंक दिया और क्या करा? समाधि ले लिया, लेखना ले लिया। कहा जब तक जिंदा हूं सूखे पत्ते खाऊंगा और पानी प्राशुद्ध पीऊंगा। अब विचार करो, शेर को प्राशुद्ध पानी कहाँ मिलेगा? नहीं। जब सूरज निकल जाता है, जितने भी पशु हैं, जानवर हैं, वे पहले अपना मुंह से पानी को फेंटते हैं और सूरज की किरणें पड़ जाती हैं, वो पानी पीते हैं। और हम नल खोला और गटर करके क्या कह दिया? आरओ लगा लिया। उसमें आपने कितना पानी वेस्ट किया? कितने जीव मरेंगे? अनर्गंड हो गया। और शेर ने से लेखना लिया और ये नियम है, समाधि मरण होने के बाद में नियम से मोक्ष जाएगा यदि 1 बार समाधि मरण हो गया। आगे में 7-8 लिखे, लेकिन महावीर भगवान का जीव 10 भव के बाद मोक्ष चले गए थे। तो ये समाधि मरण के विचार बनाना पदमलेश्य है। ये कब बनेगा? जब हम अपने आप को वोट देंगे। महावीर स्वामी ने एक बार वोट दिया और उस वोट के ना आज 3 लोग के नाथ हैं। 2548 वर्ष के बाद भी लोग जय बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माथा झुकाते हैं। ताई कारण एक बार पद्मलेशा को धारण किया था। और कौन सी पर्याय में? शेर की पर्याय में। आप कौन हो? मानव, उत्तम कुल के। तो विचार करो हमारी क्या स्थिति है। एक बार की घटना, एक नाथ नाम के संत हुए हैं। आजकल कावड़ का जमाना है, वो भी कावड़ के पक्ष में थे। वो रामेश्वर से कावड़ लेके गंगोत्री से रामेश्वर कावड़ लेके चले गंगा जल लेकर के। बहुत से संत एक साथ थे। चलते हुए रास्ते में गधा पानी के लिए मरने वाला था, तड़फ रहा था। भयानक गर्मी थी, कावड़ के दिन में गर्मी पड़ती है। सब संत आए, इधर उधर जल देखा, कहीं नहीं मिला और कावड़ लेके चले गए। एक नाथ ने देखा, रुक गए, गधे को देखा और अपनी कावड़ का पानी निकाला, गधे के मुंह में डाल दिया। दूसरे संतों ने कहा, क्या गंगा का पानी गधे के लिए था? तो एक नाथ कहते हैं, मेरे पानी की शिव जी को प्यास नहीं थी। मेरे पानी की किसे प्यास थी? गधे को प्यास थी। और मैंने पानी गधे को पिया दिया, वो गधा जिंदा हो गया।
मरते को बचाना, यही तो पदम लेस्या है। या गिरते को उठाना, ये पदम लेस्या है। मगर हम आज देखते हैं हमारे जैन समाज दिनों दिन घटती जा रही है। तो ये लेस्या कौन सी है? अहंकार की लेस्या है। क्योंकि मैं अपने भाई की सहायता करना नहीं चाहता, और भाई की सहायता करना क्या है? पदम लेस्या। अपने कमजोर वर्ग की सहायता करना पदम लेस्या। किसकी? अपने। अपना कौन? जो वीतराग धर्म को मानता हो, और जो वीतराग धर्म को ना मानता हो, दारू पीता हो, मांस खाता हो, वो अपना भाई नहीं हो सकता। तो बंधुओं, यदि पदम लेस्या को मानना है तो मैं इस बात को जानना पड़ेगा और अपने भाई की सहायता करनी पड़ेगी, अन्यथा पदम लेस्या में नहीं आऊँगे। अब विचार करो, हम कौन सी लेस्या में? यदि कुपोत लेस्या में रहना है तो क्या होगा? आज तो अधिकांश लोग ऐसे जीते हैं जैसे जीना पड़ रहा है, और जीवन में कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई उत्साह नहीं। रोते रोते जन्म लिया, रोते रोते जी रहे हैं और रोते रोते मर जाओगे। ये कोई जीवन है? आचार्य कहते हैं जीवन को समझना, मैं कौन हूं, कहां से चला हूं, कहां जाना है, कहां जा रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, ये जानना ही पदम लेस्या है। अपने को समझना पदम लेस्या है। इसीलिए एक दूसरी बात और कही है। क्या मोहन लगा भैया? हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, चाहे व्यापार करे, नौकरी करे, दादागिरी करे, लूटमार करे, कुछ भी करे, अभिनेता बने, नेता बने या फिल्मी सितारा बने, हर आदमी कुछ ना कुछ करता है। पूछते हैं आप ये क्यों करते हो? सबका एक जवाब है, धन के लिए। फिर पूछो धन क्या करोगे? अपना जीवन चलाने के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए। एक ही जवाब है। फिर कहते हैं अपना जीवन चला के क्या करोगे? कोई जवाब नहीं, क्योंकि जीवन में लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य उनका ही हो सकता है जिन्होंने मोक्ष मार्ग के बारे में जान लिया है, या जो मोक्षराही हो चुके हैं, या जो मोक्ष जा चुके हैं। और अपने जीवन को मोक्ष मार्ग बनाना, यही तो पदम लेस्या है। इसमें श्रावक भी आते हैं और श्रवण भी आते हैं, खाली साधु की बात नहीं है। जो जिस लेवल पे है उस लेवल पर चलना क्या है? पदम लेस्या है। अब विचार करो हमारी स्थिति क्या है। ये बीज है दो, एक पाप का और एक पुण्य का। कौन सा बोना है और कौन सा बो रहे हैं? अभी तो अभिषेक के लिए कहना पड़ता है युवकों को। कितनी भारी विडंबना है। माता को कहना पड़ता है मंदिर में अभिषेक देख ले करो, क्योंकि इससे प्रिया छोड़ने का भाव नहीं है। अभी पुण्य के बीज नहीं बोने हैं।
काहे के बीज बोने? पाप के। सीता जी जब अग्नि परीक्षा दिया, भेद विज्ञान हो गया, अब ये संसार क्या है और मेरा क्या स्वरूप है। रामचंद्र जी के हाथ जोड़े खड़े हैं, परिवार खड़ा है, हनुमान जी खड़े, चलो अगर अब तो जिसने बजाया वहीं जाएंगे। वो सीता जी ने 23 दिन की संलेखना लिया था। 23 दिन के लिए कोई भोजन ग्रहण नहीं किया। उन 33 दिन ने इस प्रिया का छेदन कर दिया और कहाँ पहुंचा दिया? 16वें स्वर्ग। अगले वर्ष मोक्ष जाएगी और मोक्ष का लक्ष्य ही क्या है? पद्मलेश है। आप देखो, आप अभिषेक देखने में क्या आग्रह है? सुबह बच्चे स्कूल भेजना है, नाश्ता बनाना है, यूँ करना है, वो करना है, क्योंकि तुम्हें स्त्री पर्याय पसंद है। आपको कौन सा बीज पसंद है? पाप का। अच्छा, समय तो हो गया भैया, अब नमस्ते करें। देखो भैया, हम तो जो कहेंगे विपरीत विपरीत ही कहेंगे। हमें वो बटरिंग कहते हैं, मक्खन मालिश कहते हैं, चमचागिरी कहते हैं, बिल्कुल नहीं करते। जो तुम्हें मानना मानो, ना मानना मानो, लेकिन पद्मलेश से बगैर मुक्ति नहीं होगी। ओम शांति।